इधर असम के चुनावी रण में दिग्गज देखे जा रहे हैं। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। मध्य प्रदेश और असम में प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह भी असम दौरे पर हैं। तो असम में एक तरफ छत्तीसगढ़िया दाव है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के नेता बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी असम में चुनावी सभा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर नेताओं की एक लंबी फहरिस्त यहां से असम गई हुई है और असम में बिगुल बजा है छत्तीसगढ़ के नेताओं का और मध्य प्रदेश के नेताओं का। दो संवाददाता हमारे साथ में हैं, सौरभ सिंह परिहार रायपुर से और भोपाल से सुधीर दंडोतिया हमारे साथ में है। सबसे पहले ले चलते हैं रायपुर। सौरभ, आज पहले चरण के चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन और पूरी ताकत झोंक दी छत्तीसगढ़ के नेताओं ने। दूसरी तरफ लास्ट मोमेंट में काउंटर अटैक के लिए रमन सिंह मैदान में। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब से सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं तब से वो असम में डेरा डाले हुए हैं और एक एक गतिविधियों पर उनकी स्ट्रेटजी पूरी काम कर रही है। और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता जो है बूथ स्तर पर जो है मोर्चा संभाले हुए हैं और ये लगे हुए हैं कि कैसे जो है एक बार फिर से असम में कांग्रेस की सरकार बनाई जाए। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगभग जो है पहले चरण के जो मतदान होने जहां पर 47 विधानसभाओं पर अभी चुनाव होना है उसमें से लगभग 20 से ज्यादा विधानसभाओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सीधे तौर पर पहुंचे हैं। हमने देखा है कि मुख्यमंत्री ने डोर टू डोर कैंपेनिंग भी की है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती वहां पर असम में कांग्रेस के लिए है कि वहां पर कोई बड़ा नेता नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके। इसलिए जो है तरुण गोगोई की सरकार, जो पिछले तरुण गोगोई के निधन के बाद से वहां पर कोई ऐसा चेहरा नहीं है, तो ऐसे में बार बार जो है तरुण गोगोई की सरकार को सामने लाया जा रहा है। तरुण गोगोई की सरकार ने क्या काम किए थे, क्योंकि पिछले 15 साल तक जो कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार रही है, तो ऐसे में वहां के लोगों को एक विश्वास रहा है और कहीं ना कहीं तरुण गोगोई का नाम आते ही जो भाजपा है वो भी थोड़ा बैकफुट पर होती है, क्योंकि तरुण गोगोई ने ऐसे काम किए जिसका कई बार जिक्र जो है भाजपा के नेता भी करते हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी देखने को मिल रही है कि जिस तरीके से सीए का मुद्दा आया है और 5 प्रमुख वादे कांग्रेस ने किए हैं। चाय बागान को जो मजदूर है उनको 365 रुपया दिया जाएगा, 200 बिजली जो यूनिट है वो माफ किए जाएंगे, 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। तो ऐसे 5 प्रमुख मुद्दे हैं जिसको लेकर वहां के लोग चाह रहे हैं कि इस बार चेंजेस किया जाए। लेकिन बड़ी चुनौती, जैसे मैंने कहा, कि कोई बड़ा चेहरा नहीं जिसको लेकर आगे किया जा सके, इसलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ वहां पर डटे हुए हैं। और हमने देखा है कि मुख्यमंत्री डोर टू डोर कैंपेनिंग भी कर रहे हैं और कई जगहों पर तो हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा है कि केंद्र सरकार जो है यहां पर सीए का मुद्दा को ऐसे रूप में ले आई है और भय और दहशत का माहौल दिखा रही है ताकि जो है भाजपा को वोट दे सके। एक लास्ट बता दूं तृप्ति, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितना असर असम में पड़ रहा है ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे और वोटिंग परसेंटेज के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा। बहरहाल अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें सुधीर, तो मिशन असम और बंगाल पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार असम में, जहां छत्तीसगढ़ की तरफ से कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री को उतार दिया है, बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री को भी वहां भेजा है छत्तीसगढ़ से, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी असम में लगातार दौरे कर रहे हैं। देखिए तृप्ति, बिल्कुल अगर बात करें तो आज पहले चरण के चुनाव का अंतिम दिन है, लिहाजा दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ने इस चुनाव को खास बनाया। और खासकर अगर बात करें तो असम की चुनावी कमान मध्य प्रदेश के नेताओं के इर्द गिर्द है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जहां चुनाव प्रभारी पूरे असम के बीजेपी की ओर से बनाए गए हैं, वहीं पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बतौर स्टार प्रचारक जो है असम में लगातार दौरे कर रहे हैं। और आज चुनाव प्रचार जो पहले चरण का है उसके अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पलासबाड़ी जो असम में है वहां पर एक बड़ी आम सभा है। वहां पर जो प्रत्याशी है बीजेपी के, उनके पक्ष में चुनावी सभा मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और कार्यकर्ताओं से मुलाकात, कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो असम चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की जो पार्टी की जो चुनाव प्रचार को लेकर जो घोषणा पत्र और जो वादे हैं उनको लेकर दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रदेश सरकार के द्वारा जो काम किए गए हैं, असम के अंदर जो बीजेपी की जो सरकार थी उसको लेकर जो काम किए गए थे उनको लेकर भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं जानकारी देंगे। लिहाजा कहना होगा कि आज का दिन असम चुनाव प्रचार के लिए काफी अहम माना जा रहा है। चुनाव प्रचार के पहले चरण के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी जो है पलासवाड़ी के, उनके लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताएंगे कि मोदी सरकार ने किस तरीके से काम किया है। बीजेपी की जहां जहां सरकार है, खासकर मध्य प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो जो काम मध्य प्रदेश के अंदर हुए, अगर बीजेपी की सरकार वहां पर वापस बनती है तो किस तरीके से घोषणा पत्र जिसका नाम बीजेपी ने वहां पर संकल्प किया जाएगा। लिहाजा काफी ये महत्वपूर्ण दौरा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले अभी मुख्यमंत्री पलासवाड़ी में कार्यकर्ता के साथ में जो आम जनता है उसको चुनावी प्रचार को संबोधित कर रहे हैं और देर शाम जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस भोपाल आएंगे। तृप्ति, बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ में। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर मोर्चा संभाले हुए हैं और साथ साथ बंगाल में भी मिशन बंगाल की कमान स्टार प्रचारक के तौर पर। सौरभ, लेकिन बेहद दिलचस्प असम का चुनाव इसलिए भी कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए, जो यहाँ के एआईसीसी के सेक्रेटरी बनाए गए हैं और एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारी, साथ ही वहां पर प्रभारी सचिव बने गए विकास उपाध्याय, वो मोर्चा संभाले हुए हैं लगातार असम में। दूसरी तरफ जो बात उठ रही थी कि बीजेपी के नेताओं को यह मौका नहीं दिया छत्तीसगढ़ के, अब आखिरी दौर में रमन सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं वहां पर। क्या माजरा पूरा असम में अब? बिल्कुल देखिए, लगातार कांग्रेस से सवाल उठाती रही कि जो रमन सिंह है उनको अब जो है केंद्रीय नेतृत्व तो कोई भाव नहीं दे रहा है, उनकी कोई उपयोगिता अब नहीं रह गई। लेकिन कहीं ना कहीं जब असम में ये देखने को मिला कि भूपेश बघेल और उनकी पूरी टीम आक्रामकता के साथ और जिस तेजी से काम कर रही है और जिन 47 सीटों पर अभी विधानसभा चुनाव होने, वहां पर छत्तीसगढ़िया लोगों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में क्यों ना जो छत्तीसगढ़ के किसी बड़े भाजपा नेता को बुलाया जाए। ये स्ट्रैटेजी जो है केंद्रीय आलाकमान जो बीजेपी के बड़े नेताओं की रही और इसको लेकर हमने देखा कि जेपी नड्डा से रमन सिंह की मुलाकात होती है एक हफ्ते के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, जो किरण रिजिजू हैं जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं और असम से आते हैं, असम जो पूर्वोत्तरी राज्य है उधर से आते हैं, उनसे चर्चा हुई। उसके बाद जो अचानक मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की सक्रियता हमने देखी, वो सबसे पहले ट्विटर पर आते हैं और एक के बाद एक कैसे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो वहां पर चुनावी वादों की बात करते हैं, तो वो इधर ये बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने 2 साल में अपना एक भी चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। उसके बाद हमने देखा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जवाब देने के लिए जो है सीधे तौर पर रमन सिंह वहां पहुंचे और बैक टू बैक हमने कल ही देखा कि 3 सभाएं उन्होंने की और तीनों सभाएं में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सरकार का जरूर जिक्र किया और ये कहे कि ये सरकार केवल आधा अधूरी जो वादे हैं वो पूरे किए हैं। तो पूरा फोकस जो है इसमें हमने देखा कि पहले चरण के चुनाव में जो है छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, भाजपा नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पवन साय जो भाजपा के संगठन मंत्री हैं वो 22 नेताओं को पहले दौर में ले गए थे, उसके बाद एक बड़े भाजपा नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी यही है कि छत्तीसगढ़ के जो वोटर्स हैं लाखों की तादाद में जो पहले फेस में आएंगे उनको कम से कम रिझाया जा सके और कैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक आक्रामकता के साथ वहां पर कांग्रेस को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको कैसे डैमेज पहुंचाया जाए, इसलिए रमन सिंह को भेजा गया। अब रमन सिंह ने भी अपनी हमने देखा है कि वो काफी तेज तर्रार नजर आए। दोनों ही पार्टियों की जो कसरत है वो कितनी कारगर साबित होती है। शुक्रिया आपका सुधीर और सौरभ जानकारी के लिए।